बेटा स्टोरी का नाम है लॉ स्प्रिंग। ठीक है, थोड़ी वीडियो बंद कर दे अपनी। चल रहने दे, ओपन रहने दे, ओपन रहने दे। चल यार, तू बिना कुछ करे ना तो ध्यान भटक जाए तेरा। देख, लॉ स्प्रिंग का मतलब पता है क्या होता है? देख, ये ना एनीस जंग ने लिखा है स्टोरी। एनीस जंग ने लिखी है। ये एनीस जंग है कौन? एनीस जंग जो बॉर्न हुई थी 1964 में, बॉर्न हुई थी वो। कहां पर बॉर्न हुई थी? राउरकेला। और उसका जो बचपन हुआ था कहां बीता था? बचपन और बड़ा हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। एंड उसने सारी एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में उसने सारी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, हैदराबाद और अमेरिका में। एंड कहीं ना कहीं वो लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम हियर पेरेंट्स, वो बोथ राइटर, सारे राइटर ही थे उसके पेरेंट्स भी। तो शी हैड बीन द एडिटर ऑफ यूथ टाइम्स। वो यूथ टाइम की एडिटर थी। यूथ टाइम की एडिटर थी एंड अ कॉलमिनिस्ट ऑफ ए मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी इज द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, अनवीलिंग ऑफ इंडिया, नाइट ऑफ द नाइन न्यू मून, सेवन सिस्टर्स, ब्रेकिंग द साइलेंस। कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, बट जो सबसे तगड़ी उसकी एक बुक थी वो थी लॉ स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहां पर क्या है? चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया गया है, बच्चों का बचपन छीनने के बारे में बात किया है। उसने इसके बारे में बताया था और ये काफी फेमस हुई थी। अब जो स्टोरी हमारी शुरू होती है, वो शुरू होती है हमारी सबसे पहली कहानी। समटाइम्स, कभी कभार, आई फाइंड अ रूपी, मुझे रुपी मिलता है। कहां पर? इन द गार्बेज। कहां पर? गार्बेज। इसका मतलब क्या है भाई? ये स्टोरी है। देखो, स्टोरी शुरू होती है, ऑथर जो एक ऑथर है, एक ऑथर है यहां पर। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं, समझ आएगा। ये एक ऑथर है और एक छोटा सा बच्चा है। ये क्या उठाता है? कूड़ा, पन्नी चुगने वाला है, रैक पिकर। ठीक है, ये कूड़ा उठाता है। ऑथर रोज इसके पास आता है। एक दिन ऑथर आया। ऑथर ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? कहता है साहिब। कह रहा साहिब? कहता है साहिब ए आलम। पूछता, भाई इसका मतलब पता है तेरे को? कहता नहीं। कहता इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कहता है इसका मतलब? कहता सबका मालिक एक है। उसने हिंदी में बताया। तो साहिब है, उसने क्या करा, अपना घर छोड़ दिया था ढाका। बाढ़ बाढ़ आ चुकी थी, ढाका में रहता था, छोड़ दिया था लॉन्ग अगो। ही इज ट्राइंग टू स्पॉन्ज गोल्ड्स। उसको क्या मिलता था? कभी कभार गोल्ड मिलता था। किसमें? गार्बेज में। क्या रियलिटी में गोल्ड मिलता था? गोल्ड इज हेयर। गोल्ड जो थे ना उसके लिए, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 का कॉइन, ये सब मिलते थे उसके लिए। ये गोल्ड कॉइन, ठीक है ना? ये गोल्ड कॉइन थे। द ऑथर, और ये लोग रहते कहां थे? दिल्ली में ही रहते थे। जो सारे रैक पिकर रहते सीमापुरी में। सीमापुरी में सारे रैक पिकर जो ढाका वाले थे वो यहीं पर ही रहते। द ऑथर आज साहिब व्हाई ही डज दैट। वो कहते हैं तुम ये काम क्यों करते हो यार? साहिब बोलता है यार मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं, मैं ये करता हूं। कहता है, ऑथर पूछता है कोई स्कूल नहीं है क्या तुम्हारे उधर नेबरहुड में? तो कहता है कोई आंसर नहीं था। कहता तुम्हारे पास बेयर फुट क्यों रहते हो भाई तुम लोग? तुम्हारे पास जूते वूते नहीं है क्या? तो साहिब कहता है देर आर 1000 रैक पिकर जिनके पास जूती नहीं है, वो शूलेस है, लाइक साहिब। और वो सीमापुरी रहते हैं भाई। ये आउटर एज है दिल्ली का। कीचड़ विचड़ है यहाँ पर। जो छतें हैं वो टीन की बनी है, ट्रैम्पोलिन की बनी है। नालियां वालियां बहरी होती है, ड्रेनेज वाटर सिस्टम कुछ नहीं है। छोटे छोटे कमरे हैं। 1971 में ये लोग जब बांग्लादेश में बाढ़ आ गई थी, ढाका में ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और आज तक इनको 30 साल हो चुके हैं, ना इनको आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड कुछ नहीं मिला है। बस राशन कार्ड बहुत दिन बाद जब इनको राशन कार्ड मिला, तो ये अनाज वनाज लेने के लिए काम आता है। क्योंकि इनके लिए आइडेंटिटी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इनका सर्वाइवल। आइडेंटिटी से ज्यादा इनका सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है।
समझ आ गया बेटा? जहां पर इनको खाना मिलता है, जहां पर इनको फूड मिलता है, ये लोग वहीं पर ही शिफ्ट हो जाते हैं। समझ आ गया? क्योंकि यार खाने के लिए तो जीते हैं लोग यार, हम लोग भी खाने के लिए जीते हैं, सिंपल सी बात है। एंड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। दे पिच देयर टेंट्स एंड ट्रांजिट होम, ये टेंट बिछाते हैं और घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम एंड बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, बच्चे बड़े होते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इन सीमापुरी सर्वाइवल मींस, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है सीमापुरी में रैक पिकिंग। सर्वाइवल का मतलब होता है इसमें रैक पिकिंग। हैड एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, कहीं ना कहीं फाइन आर्ट की प्रपोर्शन है इस चीज में। गार्बेज क्या है उनके लिए? गोल्ड है। गार्बेज इज गोल्ड टू देम। इट इज देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड, कहीं ना कहीं उनको रोज ये काम करना पड़ता है। सम टाइम जो साहिब है ना यार, उसको मैंने बोला तो रिपीट कर रहा हूं, साहिब को कभी 10 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का कभी मिल जाता था, उसके लिए वो गोल्ड से कम नहीं है, और वो उसी में खुश था यार, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे उसमें। एक टाइम की बात है, एक टाइम की बात है, तो ऑथर आया उनके पास। ऑथर कहता भाई तुम्हारे पास जूते नहीं है क्या? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, उस टाइम वो चले गया। फिर एक दिन क्या हुआ, साहिब और उसके 4 दोस्त थे, ऑथर आया, ऑथर वॉकिंग कर रहा था, साहिब कहता ओ सर जी, अरे सर जी, कह रहा क्या हो? कहता सर जी स्कूल कहाँ है जो मेरे लिए बना रहे थे आप? तो कहता है वादे सब करते हैं, पूरा कोई नहीं करता, फुद्दू बना ले जा रहे हो हमारा। तो ऑथर ना ये बात को काटने के लिए कहता भाई तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तो एक बंदा बोलता है कि मेरी मम्मी कहती है जूते गंदे हो जाएंगे जूते पहनने से। दूसरा कहता है क्या मेरी मम्मी ना जूते सजा के रखती है, कहती है जब फंक्शन होंगे तब पहनना। तीसरा बोलता है हमारे इधर तो कल्चर ही है जूते नहीं पहनते हैं। पर हकीकत क्या है? द रियलिटी इज दे डोंट हैव एनफ मनी टू बाय द, एनफ मनी टू परचेज शूज। सीरियसली बात है, एक टाइम में शूज की बड़ी औकात होती थी यार, उस टाइम में खरीदना बहुत टफ होता था। एक दिन की बात थी, एक विंटर मॉर्निंग की बात थी, साहिब ने देखा, साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, एक गेट पे खड़ा हुआ था साहिब, ऐसे मुंह दीवार में चिपका के खड़ा हुआ था नेबरहुड क्लब में। उसने देखा दो यंग मैन टेनिस खेल रहे थे, दो यंग मैन टेनिस खेल रहे थे, फटाफट फटाफट टेनिस खेल रहे, और वो व्हाइट ड्रेस में थे। साहिल को गेम बड़ी पसंद आई, वो चुपचाप देख रहा था। साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज, दे लुक, दे टुक स्ट्रेंज इन डिस्कार्डेड शर्ट एंड शॉर्ट्स। एक बंदा क्या हुआ, उसके हल्के से जूते में छेद हो गया था, उसने वो जूता फेंक दिया। साहिब फट से गया, फट से जूता चुगा और उठ के इधर आ गया। व्हाट इज दिस पापा? हाँ आवाज आ रही है? हाँ। फिर क्या हुआ, वो साहिब ने फट से जूते उठाए और फट से लेकर आ गया, उसका ड्रीम पूरा हो गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? द ड्रीम, होल ड्रीम कम ट्रू।
उसका ड्रीम पूरा हो गया यार जूतों का। समझ आ गया? क्योंकि टेनिस उसके ड्रीम से बाहर था, पर जब जूता मिला तो वो बहुत खुश हुआ। तो इस जूते से कहानी एक और बनती है इस चैप्टर में, उडीपी के प्रीस्ट की, कि पहले के जमाने के जो पंडित होते थे ना, उनको जूता, एक शूज परचेज करने में 10-20 साल लग जाते थे, क्योंकि तपस्या करनी पड़ती थी। बट आजकल जो पंडित है वो मिनट में खरीद लेते हैं। तो सोचो कितना कितना डिफरेंस है जूतों का। एक दिन क्या हुआ, जो साहिब था वो जॉब कर रहा था टी स्टॉल में। ऑथर आया, कहता साहिब तू यहां क्या कर रहा है? कहता कुछ नहीं साहब जी, 800 रुपये मिलते हैं, 2 वक्त का खाना मिलता है, 2 वक्त का खाना मिलता है, बस मैं खुश हूं। बट आई वॉज नो लॉन्गर ऑन हिज ओन मास्टर। बट मैं अब खुद का मास्टर नहीं हूं, मेरा बचपन अब खो चुका है, मैं जॉब कर रहा हूं। समझ आ गया बेटा?